लाडगंज थाने के अंतर्गत पति के द्वारा पत्नी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सुपारी का व्यवसाय करने वाले परिवार में बहू के साथ बुरी तरह मारपीट की गई है, जिसका आरोप पति और अन्य ससुराल वालों पर लगाया गया है, जिसे लेकर लड़की के परिजनों ने आज एसपी ऑफिस जाकर एसपी साहब को घटना की जानकारी देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। लाडगंज थाने में इस मामले का प्रकरण दर्ज हो चुका है। पुलिस ने धारा 498 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। इस विषय में मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक तुषारकांत विद्यार्थी ने कहा कि लाडगंज थाने के अंतर्गत पति के द्वारा पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। लाडगंज पुलिस ने आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी। आज हम इस मामले को लेके आए। हमारे समाज की एक बिटिया है जिसपे 5 से 7 साल से उस पर अत्याचार हो रहा है उनके ससुराल वालों के द्वारा, घर में बंद करके मारना पीटना और ये बोलना कि अगर तुमने अपने घर में परिचित किसी को बताया तो तुम्हारे भाई या परिवार के किसी भी सदस्य को हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम इसलिए यहाँ पर आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा के पास कि ये 1 तारीख को उनके पास लाडगंज थाने में की गई कंप्लेंट, जो आज तक पीड़ित के पक्ष में जिनने ये कृत्य किया है, मारा पीटा और प्रताड़ना दी है, उनके विरोध में अभी तक कोई ऐसी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ये 1 तारीख से अभी तक, तो हमने कल लाडगंज थाने भी टीआई साहब के पास गए थे, वो नहीं थी वहाँ, उनको वहाँ बुला के सब चीज़ बताई, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जो इस तरीके के इस परिवार ने कृत्य किया है उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि कम से कम घर में दबिश दी जाए, उनको उठा के लाए। इस तरीके से कार्रवाई के लिए हम एसपी साहब के पास आए हैं कि उचित कार्रवाई करें। घर पे वो नहीं मिल रहे हैं, फरार। भी इस मामले में इंक्वायरी की तो पड़ोसी को कहना है कि ताला बाहर से लगाया गया है, बाकी परिवार पूरा अंदर है। और एक विडंबना ये भी है कि जिस परिवार पे ये आरोप लगाया गया, जिसने ये कुंठित कार्य किया है, उनकी दुकान लाडगंज थाने के जस्ट सामने है। दुकान कल भी खुली थी, परंतु पुलिस विभाग ने दुकान में भी दबिश नहीं दी। बच्ची का कहना है उसके ऊपर इसके पहले भी उन्होंने एक दो बार और अटैक किया है, तब उन्होंने कार्रवाई, कभी भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई होगी क्योंकि बच्ची ने परिवार वालों को किसी को कुछ बताया नहीं। वो चाह रही थी कि जैसा चल रहा धीरे धीरे सही हो जाएगा, परंतु जब अत्याचार की परिसीमा बढ़ी तो फिर उससे सहन नहीं हुआ, तो उसने अपनी 2-4 फ़ोटो अपने भाई को और मामा को भेजी। तो भाई और मामा जब जागृत हुए तो फिर उनके घर जाके उस बच्ची को वापस लेके आए। वो बच्ची को लेके आए, उस स्थिति में बच्ची चलने लायक भी नहीं थी। फिर उसको सीधे थाने ले गए, विक्टोरिया ले गए। विक्टोरिया में 2 दिन एडमिट रही। विक्टोरिया वालों ने फिर उसको मेडिकल रेफ़र किया। मेडिकल में भी कोई उचित व्यवस्था नहीं हुई, तो फिर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट किया परिवार वालों ने। अभी कहाँ पे जी, किस मामले को लेकर? मेरी बड़ी दीदी को उनके ससुराल वालों ने बहुत बेदर्दी से उनको और वह उनके बच्चे को बहुत बेदर्दी से मारा, जिसकी शिकायत ने लाडगंज थाने में की थी। उसी विषय में हम एसपी ऑफिस में आए हैं आज। किन किन लोगों ने मारपीट की? उनके हस्बैंड ने, उनकी सासू माँ ने, उनकी दोनों विपुल जैन उनके हस्बैंड का नाम है, सासू माँ का नाम श्रीमती कमला जैन और सरिता जैन उनकी ननंद और संध्या जैन उनकी ननंद। इनके विवाह को कितने वर्ष हो गए? इनके विवाह को लगभग 5 साल के आसपास होने को आ रहा है। 5 या 7 साल। न्याय चाहते हैं कि जो दीदी के साथ और उनके बच्चे के साथ हुआ, पीड़ित उनको जिनने किया उनको दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पति द्वारा पत्नी को मारपीट करने की शिकायत थाना लाडगंज में की गई थी, जिसमें से लाडगंज में 498A 323 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध है। फर्दर उसमें एमएलसी रिपोर्ट वगैरह मंगा के देखा जाएगा कि इसमें क्या और सेक्शंस में कार्रवाई हो सकती है। पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारपीट की है, ऐसे तथ्य मुझे संज्ञान में लाए गए हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा परीक्षण करके तदनुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला इस समय अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।